আনন্দ সংবাদ লাইভ থেকে। আজকে যে মানুষটির পাশে আমি বসে রয়েছি তিনি স্বয়ং মা সরস্বতীর অংশ। কারণ মা সরস্বতীর অংশ না হলে এইভাবে বোধহয় জীবনকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ দেওয়া যায় না। জীবন যখন তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল, দেখ যুদ্ধ করতে পারবি আমার সাথে, উনি সেই জীবনের চোখে চোখ রেখে পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন এসো, এবং দিন শেষে জিতেছিলেন উনি। জীবন কুর্নিশ জানিয়েছিল তাকে। কে তিনি? খুব ইচ্ছা করছে জানতে, তো অবশ্যই আলাপ করিয়ে দেবো সবার সাথে। উনি प्रख्यात चित्रकार मिस्टर वसीम कपूर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छी, एकदम ठीक ही। सर जैसे कि मैं अभी बोली कि जिंदगी ने आपको चैलेंज दिया था बहुत छोटे उम्र में, और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया और बोला कि आओ लड़ते हैं। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, जिस एज में ये मेरा हुआ, ये तो जब इंटरव्यू मेरा चलता है, कभी पेपर में हो, टीवी में हो, जो भी हो, इंटरव्यू के टाइम हमें याद आता है कुछ हुआ था, है? मगर हम जिस टाइप के आदमी है, जो मेरा नेचर है, हम पास्ट में देखने वाले आदमी नहीं। तो जो हुआ था वो तो सबों के लिए बहुत खराब है? सबों के लिए। मगर जब याद करते तो ठीक है, मगर आज हमें खुशी इस बात की है कि लाइफ 2.5 years एज में हॉस्पिटल गए थे, लैंसडाउन रोड, डॉक्टर चंद्रा नर्सिंग होम, शरद बोस रोड। तो वहाँ पर 12 साल रहे, 12 years नर्सिंग होम में। पेंटिंग वहीं पर हमने स्टार्ट की। और कैसे स्टार्ट की कि मेरा जो एल्डर ब्रदर वसीम कपूर, वो हमसे 2 years बड़े थे, 2 साल बड़े। वो ड्राइंग बुक लेके केजी में सेंट जोसेफ से जब मेरे हॉस्पिटल में हमको देखने आते थे ना, डेली 4 बजे, वो अपने ड्राइंग बुक साथ में लेके आके हमको दिखाते थे। और हम बेड में लगे, ऊपर पूरा बॉडी प्लास्टर ये सब था, उसकी ड्राइंग बुक से हम कॉपी करते थे, थोड़ा ऐसा ऐसा करके। तब मेरे फादर ने बोला कि इसका तो फ्यूचर में अभी और कुछ नहीं है, लॉन्ग है मामला, तो एक टीचर रख दे। पेपर में ऐड दे दिया स्टेट्समैन में। एक टीचर है, उनका नाम था अमरनंदन, नंदन बाबू। वो नर्सिंग होम में आ गए। उन्होंने हमको जो देखा तो उन्होंने थोड़ा सा रिफ्यूज कर दिया कि प्रॉब्लम है, बॉडी तो है नीचे, लेग ऐसे है, प्लास्टर है, हैंड यहाँ तक मुश्किल है, बाद में देखेंगे, चले गए। नेक्स्ट डे वो फिर अपने आप आ गए, बोले एक काम करो, जैसा भी है हम थोड़ा थोड़ा ट्रेंड करते। वो थोड़ा थोड़ा जो ट्रेंड किया वो कॉलेज में, ये हॉस्पिटल में, तो वहीं से ऑयल पेंटिंग तक शुरू हो गई। फिर नेशनल एग्जीबिशन, एकेडमी एनुअल एग्जीबिशन, मिड समर एग्जीबिशन, नर्सिंग होम से हमने शुरू किया। बाद में वो टीचर ने कहा कि अब तुम्हारा प्लास्टर खुल गया, तुम्हारी एज भी 14 है, तो हमसे नहीं, तुम सीधा कॉलेज जाओ। तो बाई प्रेशर उन्होंने हमको कॉलेज में एडमिट कर दिया। उससे प्रिंसिपल थे बिपिन गोस्वामी, उन्होंने भी हमें रिफ्यूज किया, देख कर क्रचेज रचेज पैर कैलिपर सब। फिर उनको क्या हुआ मालूम नहीं, फिर जाते टाइम उन्होंने हमको बुला लिया कि ठीक है, इनको हम कॉर्नर में एक जगह देंगे। तो वहाँ पर जो मेरा हाल सूटेबल नहीं था, इसलिए सही बात हम आपको बताएं, हम बाय नेचर इंट्रोवर्ट है, बाय नेचर। बाहर वाले हमको समझते हैं हम एक्सट्रोवर्ट है, चिल्ला चिल्ली हंसी शोर ये सब पब्लिक के सामने ठीक ही है। बाय नेचर हम जरा सा इंट्रोवर्ट है। तो कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ, वो जो एक सीन था हमको आज भी याद है। इसलिए हमने स्कूल देखा नहीं, स्कूल कैसे होता है पढ़ाई का, आर्ट कॉलेज को देखा नहीं। मेरा लाइफ चली गई। वो एक रूम था नर्सिंग होम में, पूरा डे साइलेंट, खाली 4 बजे फादर मदर ब्रदर सिस्टर
ये आते थे। वहां पर जो एडमिशन के बाद जो हम गए 120 स्टूडेंट, लड़की लड़के शोर हम, और हम समझे थे कि मेरा आर्ट का क्लास अलग रूम होगा। हाँ। है ये सोच करके वहाँ हमारे वर्टिगो हुआ और वहाँ पे गिर गया। अच्छा। उसी टाइम माथा था, तो वहाँ पर एक मेरा फ्रेंड बना आलोक चौधरी। वो एक फ्रेंड जो कॉलेज में बना वो आज तक के मेरे साथ अभी भी मेरे साथ है। लास्ट ईयर को मेजर स्ट्रोक हुए हैं, मगर फ्रेंडशिप डेली फोन में बातचीत है। वो उस लड़के ने, आलोक चौधरी ने, हमको अपने साइड में बैठा के बेंच में, फिर आज तक के पेंटिंग बनाते रहे हैं, सब कुछ है। वो चैप्टर ही हम भूल गए क्या हुआ था। ये आज तक भी फ्रेंड है, आज तक भी पास ही बैठे। हाँ, फ्रेंड तो सब है, और वो सब क्या हुआ था पास्ट में, उसको पास्ट में छोड़ दिया। ये है मेरा नेचर, वो पास्ट को लेके बैठे रहेंगे, नहीं होता तो क्या होता जी है। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, हम भी आएंगे वो क्वेश्चन में, हम भी आएंगे। चलिए चलिए नहीं, उस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन है आपसे, सर एक दिन जैसे पहले दिन आए थे, उस दिन आप यहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे आनंद पीरामल की, आनंद पीरामल की शादी का जो पिक्स था, तो आप गए थे, आप बोले थे कि हम गए थे। थोड़ा उस दिन का एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो मुकेश अंबानी के। नहीं, हमने अजय पीरामल सब मिले हुए हैं। अच्छा, शादी में हम नहीं गए थे। अच्छा। वही लोग फैमिली में। अच्छा। इसलिए कि हम उतना ज्यादा, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है वो पार्टी और शादी और दूसरी सिटी में जाना, वो हजारों हजार आदमी के मुश्किल, मेरे नेचर में सूट नहीं करते। ये भाभी और उनकी लड़की तो वहीं जॉब करती है। अच्छा। तो वो लोग तो वहीं थे। पेंटिंग बनाने के लिए जब वहाँ से ऑर्डर आया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक था, बहुत बड़ा। वही एक्सपीरियंस मैं बोल रही वो ये पहले ऑर्डर आया कि पीरामल का पोर्ट्रेट बना दीजिए। अच्छा। तो हम बहुत खुश हो गए, मुझे पीरामल का पोर्ट्रेट है, अच्छा करके बनाएंगे। फिर उस पेंटिंग को हमने एकदम इंग्लिश स्टाइल में बनाया, जैसे ओल्ड मास्टर होते हैं, बैकग्राउंड डार्क कोट एंड रेड टाई। उसको देख के वो बहुत खुश हो गए। आफ्टर 1 ईयर वहाँ से ऑर्डर आया, ये पूरी शादी की ने पूरा, उनका लड़का, मुकेश अंबानी जी की लड़की, उनकी मदर, उनकी वाइफ, लड़के, पूरी फैमिली। तो वो पेंटिंग आपने शायद लास्ट टाइम देखी थी। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये वो बहुत से बनाए, वो बनाए हैं असेंबली हॉल में, ज्योति बासु की 8 फीट की पेंटिंग है। अच्छा। फिर विक्टोरिया मेमोरियल में जेसी बोस 6 फीट की पेंटिंग है। खान अब्दुल गफ्फार खान की पेंटिंग विक्टोरिया मेमोरियल में है, राज्यसभा में है, पार्लियामेंट हाउस में है। तो सभी प्राइवेट तो और बाकी बहुत जगह। सर एक पुराने दिनों का एक बात में जाऊंगी, जैसे कि आप आपसे एक दिन बात हुआ था, बोले थे कि आपके जो ये पास वाला रूम है, इस रूम में बहुत सारे पुराने हेमंत चौधरी के वो बहुत वो पास वाले रूम में नहीं, वो इसी रूम में। अच्छा, इसी रूम में। हाँ, इसलिए कि ये वॉल नहीं बनी थी। अच्छा अच्छा, 2 रूम एक साथ था। ये पूरा यहाँ हाँ, लेके हाँ। मेरे 40-60 फीट का पूरा जी। एक हॉल था कंप्लीट, बाई 30 फीट बाई 80 फीट लॉन्ग। तो मेरा बेड यहीं रहता था। अच्छा। और यहाँ नीचे कारपेट था। एवरी मंथ के लास्ट सैटरडे यहाँ पर सम्मेलन होता था, कवि सम्मेलन। और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेरे फादर थे, पोइट। अच्छा। सालिक लखनवी, उनका पोइटिक नेम सालिक लखनवी है। अच्छा। एंड पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेशन ऑर्डरमैन इज SR कपूर। हाँ। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स में जितने पोएट थे, कैफी आजमी, शायर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी,
सुहास मुखोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, सलील चौधरी, ये सब प्रोग्रेसिव में थे। तो यहीं पर जावेद अख्तर के फादर जानिसार अख्तर, शौकत आजमी, तो सबको हमने छोटे से इसी कमरे में देखा। उन्हीं के बीच में बड़े बड़े बाद में सब मेरे क्लोज हो गए, हम उनके क्लोज एकदम हो गए, ऐसा था। फैज अहमद फैज, शक्ति चट्टोपाध्याय, प्रीतिश नंदी, वही उसका ही बोल रहे थे कि वो मतलब वो दिन का थोड़ा याद। हाँ, उनका लड़ाई झगड़ा इसी बेड में ऐसे एज इट इज लेटे रहते थे, और यह एक और बेड था। अच्छा। तो नीचे मजरू सुल्तानपुरी, इधर कारपेट में, उनके बगल में सलील चौधरी, उधर शक्ति चट्टोपाध्याय, ये लोग पूरा भीड़ भाड़, लड़ाई झगड़ा, ड्रिंक, पीना पिलाना, हंगामा, बंगाली पोइट्री, उर्दू पोइट्री, हिंदी पोइट्री सब चलती थी। जाने के टाइम सब दोस्त, बैठने के टाइम एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर। वो अपने बचपन से वही सब देखा। इस्मत चुगताई, अच्छा, जो फिल्म जुनून, श्याम बेनेगल का फिल्म जुनून, उसका राइटर है वो। अच्छा। फिर गर्म हवा के राइटर है वो फिल्म। तो इस सबको हम छोटे की एज से, 3 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल एज से इन सबको देखते चले आ रहे। एक आर्टिस्ट नहीं बचा, पेंटर, जो यहाँ नहीं आया। हम आज तक किसी के घर में, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड कोई बिलीव नहीं करेगा। परितोष सेन, गणेश पाई, विकास भट्टाचार्य, जोगेन चौधरी, शुभ, कोई आर्टिस्ट बंगाल का बाद नहीं है। सब यहाँ मेरे लाइन वाले, यहाँ तक के राम किनकर बेज लास्ट विजिट कैलकाटा में जो आए हैं, हम लकीएस्ट आदमी अपने आप को समझते हैं, लकीएस्ट, कि राम किनकर बेज के लास्ट विजिट कैलकाटा में वो मेरे घर में थी। अच्छा। इसलिए ग्रेट पेंटर अतुल बोस, उनकी डेथ हो गई, उसका कंडोलेंस जो था वो मेरे घर में था। अच्छा अच्छा। और उसको प्रिसाइड करने राम किनकर भेजे थे। वो यहाँ परितोष सेन का तो कहने ही नहीं। तो जब देखे टाइम मिला तो पापा फादर के पास बैठ गए, पोइट्री की बात, उस रूम से आके मेरे पास पेंटिंग की बात। तो MF हुसैन देखे, सामने फोटो भी है, बगैर बोले, विदाउट कॉल, सुबह 7 बजे मेरे कमरे में है। कभी रात में चले आए, कभी दिन में चले आए। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में हम बड़े हुए। तो सभी को मिला है, तो इसलिए हम फैमिली का भी बैकग्राउंड का हम पूरा क्रेडिट देते हैं। इसलिए एक तो मुस्लिम फैमिली में पेंटिंग एंटिंग अलाउ नहीं, सीधी सी बात। अच्छा। बहुत झंझट है। उधर MF हुसैन को बिरादरी से निकाला गया था, यहाँ हम बच गए थे अपने फादर के लिए, नहीं तो हम भी निकाल दिए जाते। घिराव घिराव एक पेंटिंग बनाई थी बुरखा सीरीज, तो नीचे घर घिराव हो गया। अच्छा। बुरखा सीरीज मेरी एंटी बुरखा था। हाँ। तो मेरा घर घिराव हो गया था। तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का बहुत बड़ा क्रेडिट है मेरे लाइफ में। ब्रदर शमी, वो मेरे साथ ही कॉलेज जाता था, गैलरीज में लेके। उस टाइम तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंटली चल नहीं पाते थे। हाँ। उस टाइम क्रचेस थे मेरे, सुबह चलते थे इधर। तो ये सर एक बात बोलिए, जैसे कि आप ही बोल रहे हैं कि अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी हम फ्रीक्वेंटली चल पाते, आज से जब आप टीनेज में थे तब तो ऐसा नहीं था लाइफ। हाँ। तो तब इतना भी समझ में आ गया था आपको कि जैसा बाकी का है वैसा कहीं पे वो तार कटा हुआ है, वैसा मेरा नहीं है। तो तब जाके कभी डर नहीं लगा सर कि मुश्किल तो बहुत सारा आया होगा, तो कभी जाके डर नहीं लगा कि अगर नहीं होगा तो? क्या चीज नहीं होगी? मतलब
बात वो नहीं है, मतलब सामने का जो रास्ता आप दिखाई दे रहा था आपको। एक चीज हम आपको बताएं, हमने आपसे कहा ना, मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा है। फादर प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, लेफ्ट फ्रंट में सीपीएम के लाइफ मेंबर थे, ऑर्डरमैन कैलकाटा कॉर्पोरेशन में थे, चेयरमैन उर्दू एकेडमी में थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, ताम्रपत्र भी उनको मिला, पद्म भूषण भी मिला, पद्म श्री। हाँ। डेथ के बाद 20 दिन के बाद, डेथ के 20 डेज बाद उन्होंने एक बात हमसे कही थी, कोई चीज शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, शॉर्टकट नहीं है। स्लो मोशन तो हम बाई नेचर ही तो स्लो हो ही गए, हॉस्पिटल में रहने के बाद वर्ल्ड मेरा अलग हो गया, हम बाई नेचर बहुत स्लो मोशन। अब ये पेंटिंग पर हमको झाड़ पड़ती है, और 1.5 महीने से दिसंबर जब आया 25 दिसंबर, तो हमने कहा 25 था, एक क्राइस बनाना चाहिए, तब तो रखा 23 दिसंबर को रखा, अभी तक टच ही नहीं की। अब हमको झाड़ पड़ती है, हमने कहा बनाएंगे, मेरा अपना नेचर है, स्लो मूड आएगी हम फिर बनाएंगे। तो ये हमको मालूम है बहुत टफ लाइन है, पेंटिंग की लाइन, गाने की लाइन, फिल्म की लाइन, पोएट राइटर्स की लाइन, इनकी 2 दिन में कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। मगर एक चीज और है, आपके अगर एम ठीक है, लाइफ का एम कि हमको ये करना है, तो फिर जितने भी बाधा है बीच में, ये आ गया वो आ गया, आप आंख बंद करके सबको हटा दीजिए। आज आया कल नहीं होगा, जो अभी प्रॉब्लम है कल नहीं होगा। आज हमको चांस नहीं मिला, अवार्ड में क्या रखा है? तो ऐसे तो कितने आर्टिस्ट हैं जिनको अवार्ड का सवाल ही नहीं है, मगर ग्रेटेस्ट पेंटर है। हम लोकल सोचने वालों में नहीं है। आप देखें मेरी तो मिनिमम हमको लगता है 500-600 पेंटिंग्स की बुक पूरी रैक्स भरी है, सब उस रूम में भरी है सब। अब जब सबको खोल के देखिए, ग्रेट दुनिया में आर्टिस्ट कौन कौन आए और कौन कौन चले गए, उसमें हम है कौन, आप हमको ये बता दीजिए। जब माइकल एंजेलो खोलते 500 ईयर्स, लियोनार्डो को देखते 500 ईयर्स, रेम्ब्रांड को देखते 500 ईयर्स, 450 ईयर्स, वैन गॉग को देखते लेटेस्ट, वो तो फेंक के चल, पिकासो को देखिए जो फेंक दिया, हजारों हजार पेंटिंगें बनाई है। तो सबको देख करके डिप्रेशन आ जाते हैं। जितने भी अवार्ड मिले हमें उसका फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन मेरा एकदम पार्ट ऑफ द लाइफ जिसको कहते हैं, वो मेरा रहते ही है। बाहर से जल्दी लोगों को आइडिया नहीं है, वो मेरा एकदम पार्टनर, एकदम साइड बाय साइड चलता है। फिर जब एक अच्छी पेंटिंग बनी तो डिप्रेशन का पता नहीं, एकदम मूड में है। फिर 2 दिन के बाद वही पेंटिंग को फिर देखा तो लगा उतनी अच्छी नहीं बनी और अच्छी बनना चाहिए। 1 वीक के बाद उसे देखा फिर, ये तो वो नहीं है जो सोचा था अंदर। फिर गैलरी में देखते सब लोग तारीफ कर रहे हैं, पर हमको लगता है कि ये नहीं जानते हमने क्या सोचा था। तो फिर नई पेंटिंग में मूड आ जाती है। ये मेरी लाइफ का ये तरीका ऐसे ही है। पर एम मेरा एक ही जगह में ये नहीं कि अभी मॉर्निंग में ये एम है, शाम को वो एम है, थर्ड नहीं। मेन लाइन जिंदगी की ये मेरी पेंटिंग। उसके बाद हमें अच्छी पोइट्री पढ़ने, सबका राइटर, जितने राइटर है उनको पढ़ने का बहुत शौक। कोई फिल्म ऐसा नहीं बचा दुनिया में जो हमने और मेरे ब्रदर ने एक साथ नहीं देखा। साइलेंट एरा के फिल्म से लेके लेटेस्ट अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, सत्यजीत राय का कोई फिल्म नहीं देख बचा। और उसके
14 फिल्म का कैसेट मेरी लाइब्रेरी में लगा हुआ है। सभी देखते हो, अच्छा जो मिला अभी तो टीवी में जो आया सभी देख डाला। सर थोड़ा वो बुरखा सीरीज में जाएंगे, उसका एक कहानी है। देखिए मेरे कुछ सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स है मेरे जी। एक है मेरे लाइफ का कमीशन वर्क आपने हमें ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हमें ऑर्डर दिया, या पार्लियामेंट से ऑर्डर आया, या पीरामल जी को ऑर्डर आया, इस टाइप के, या भरत जी मेहरा जो पीरामल का ऑल इन ऑल है, वही है मेरे सब कुछ जो देते हैं। तो ये तो कमीशन वर्क हो गया। यहाँ पे नहीं, जो फोटो अच्छा है आपको अच्छी पेंटिंग बनाना है, और एक साइड मेरा है जहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो जो हम सोचते हैं उसमें ऐड और ऑल्टर नहीं चलेगा, वो मेरा अपना है। तो उसमें मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत लिमिटेड है क्या? एक तो क्राइस्ट सब्जेक्ट है, और क्राइस्ट सब्जेक्ट में एक चीज़ हम और बता दें, बहुत से लोग हमको पूछते हैं वैसे आप क्राइस्ट इतना क्यों बनाते? रिलीजियस हम न देखिए, मेरे हाथ में कोई रिंग नहीं है, न घड़ी है, न कड़ा है, न तावीज़ है, न मंदिर में गए अंदर, न मस्जिद में आज तक जिंदगी में पैर रखा है। इसलिए मेरा जो थिंकिंग अलग है तो है, नहीं है तो नहीं है, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। तो मेरे सब्जेक्ट से क्राइस्ट का जो फेस का एक्सप्रेशन है, वो काटा जो है, वो पेन सब्जेक्ट, उसके पेन, उसमें ब्लड है, सीरियसनेस, पेनफुल एक्सप्रेशन, उसको हम किसी भी जगह, राइट होती है, मारकाट होती है, लड़ाई, उसमें हम उसको यूज कर देते हैं सिम्बॉलिकली। अच्छा, गर्ल चाइल्ड मेरे और सब्जेक्ट है, बच्चों की, सड़क में लड़कियां हैं। बॉय सीरीज जो गाड़ी पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो मेरी एक सीरीज है। प्रोस्टिट्यूट सीरीज मेरी, उनकी लाइफ के ऊपर मेरी एक सीरीज है। वैसे ही मेरे रिक्शा सीरीज बाद में बताएंगे, वैसे ही मेरी बुरखा सीरीज है। बुरखा सीरीज की जो कहानी है वो एक अजीब, मैंने एक एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, जान के नहीं बनाने जा रहे थे हम, एकेडमी या बिरला एकेडमी कहीं जा रहे थे हम। सीढ़ी में जैसे उतरे, फर्स्ट स्टेप पे पैर रखे अपने, तो देखा वहां से एक लड़की चली आ रही नीचे से ऊपर, हम साइड हो गए, उसने हम सलाम कर दिया, वो लड़की ने जवाब दे दिया। फिर हम चुप, मुझे आपने हमको पहचाना? कैसे पहचानेंगे, आप तो पूरे इतना टाइट मॉडर्न बुर्खा स्टाइल था कि एनाटॉमी पूरी नजर आ रही है। फिर भी उसने कहा नहीं, पहचानेंगे कैसे? तो उसने अपना ऐसे उठाया, सच आपको हम कह रहे, बिलीव नहीं होगा आपको, हमको तो हुआ ही नहीं। जिस लड़की को देखा, हजारों बार हम उससे मिल चुके हैं, मेरे 5th फ्लोर के ऊपर रहती है। अच्छा। बाहर की आते आना जाना, इतनी मॉडर्न, लोरेटा हाउस, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट फ्लोर पास की हुई है। जिंदगी में उसको इस ड्रेस मैंने बुरखे में नहीं देखा। तो हमने कहा आप ये क्या, तो कुछ नहीं बोली। तो हमने कहा 1 मिनट मेरे साथ वापस आइए जल्दी। वो ऊपर जा रही थे, हम उसको लिया अपने रूम में, यहीं पर खड़े थे हम जाने के लिए। हमने कहा 1 मिनट, मेरे क्वेश्चन है, ये जो क्या किया आपने? तो इस तरह से बोला, ये बिरादरी एंड सोसाइटी की वजह से हमको पहनना पड़ा। उसके बाद हमने पूछा, एक क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर दीजिएगा, आपको पसंद है? उसने पॉज रख के बोले एकदम नहीं। बस उसको वापस हम गेट तक गए, वो ऊपर चले गए, हम वापस गैलरी में। तब हमने बुरखा सीरीज बनाया, कैप्टिव, अपने घर में सब बुरखा रेंट में लिए है।
और पूरी फैमिली को बुर्का पहनाती है। मेरी मम्मी पुराने स्टाइल की थी, बहुत हेवी। उनका मम्मी आपको भी पहनना पड़ेगा, मुझे ये सब हमसे मत कराओ, ये सब हमसे नहीं होगा। मैंने कहा मम्मी खाली एक शॉर्ट हमको चाहिए, अब बुर्का तो पहनिए। सिस्टर को पहना दिया, भाभी को पहना दिया, पूरे 5-6 ग्रुप को लेके 7-8 पेंटिंग्स बना दी बुर्का से। वो लंदन गई, जर्मनी गई, फ्रांस मार्सेल्स गई, लियोन गई, पेरिस, सब घूम के आई। कनाडा के मैगजीन में कवर पेज में प्रिंट हुई, पाकिस्तान के कवर पेज में प्रिंट हुई, यहाँ सब जगह प्रिंट सिलेक्ट होने के बाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, उसका कलेक्शन है, उन्होंने ले लिए सब। सर जैसे कि आप मैं क्वेश्चन करने ही वाली थी आपको, बट आपने ऑलरेडी मुझे बोला कि मेरे लाइफ के साथ पैरेलली चलता है डिप्रेशन, तो आपने इसको जैसे अच्छा एक चीज हम जोड़ी जिस क्वेश्चन के साथ बुर्के के साथ रिलेटेड है, हमने सब सीरीज के बारे में आपको बताया है। मेरी सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज जो हुई है वो रिक्शा सीरीज है, हैंड रिक्शा। और हैंड रिक्शा के हम अगेंस्ट हैं, इंसान के इंसान बनाने का। वो सिंबल ऑफ स्लेवरी जी। हम बैठेंगे और वो हमको घसीटेगा, तो उसकी एज है 75 और हम यंग 20, हम उसको ऑर्डर देंगे, पैसा देने के बाद टाइम बार्गेन करेंगे, इतने पानी में भरा हुआ है, उसके बाद वो लेके जा रहा और हम इसके बाद हमने पूरी सीरीज रिक्शा के बना दी, स्टिल लाइफ इन स्टिल लाइफ टाइटल। तो जितने अवार्ड हमें मिले हैं, नेशनल, दिल्ली के, बंगाल के, स्टेट गवर्नमेंट के, बिरला एकेडमी के, सब रिक्शा में मिले, तो बहुत से। जैसे कि आप अभी मैं आपको क्वेश्चन करने वाली थी, बट अभी आपने ऑलरेडी बोला कि मेरे लाइफ के साथ पैरेलली चलता है डिप्रेशन, तो ये वर्ड तो आज के जमाने का एक मतलब बहुत फेमस वर्ड है। फेमस वर्ड है। कुछ भी हो जाए, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का हो, और बाकी तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, कुछ भी मतलब एकदम इजी एक एग्जाम्पल में जा रहे हैं। सोचिए किसी को कुछ मार्क्स कम मिला, चला गया डिप्रेशन। किसी को मतलब किसी लड़की ने या किसी लड़के ने अफेयर में अवॉइड किया, टीच तो बात का बात है, अवॉइड किया, वो भी चला गया डिप्रेशन। और डिप्रेशन का मतलब लेवल इतना बढ़ गया आज के डेट में, सुसाइड भी कोई फैक्ट ही नहीं है। इंडस्ट्री में तो कॉमन है, वो तो है ही, वो तो है ही। हम एकदम नॉर्मल एग्जांपल में आए कि इतना एकदम नॉमिनल कॉज है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पहला ही बात है एक नोट लिखो और जो काम खत्म करो। या सुसाइड कर लिया, या घर छोड़ दिया, या क्या कर दिया। जी। तो मतलब आपको जैसे लाइफ ने चैलेंज दिया, वैसे चैलेंज शायद बहुत कम लोगों को मिला है, तो फिर भी जाके आप जैसे बोले डिप्रेशन आया हो गया, उसका क्या है? ये थोड़ा ये फाइट करने का एक चीज क्या है, अगर डिप्रेशन नहीं होगा अगर किसी चीज में भी आपकी फाइट करने की टेंडेंसी अगर नहीं है, लड़िए आप। मेरा ये कहने का है, लड़िए। हम तो जब बच्चों का सिट एंड ड्रॉ के उसमें जाते हैं, जू में एनुअली बुलाते 2,000 to 3,000 बच्चे, कैमलिन बच्चों का कंपटीशन जब होता है, सबके फादर मदर ये चाहते कि अवार्ड हमको मिले, माथा खराब कर देते। वहां पे जैसे घुसते 6,000 बच्चे, ठीक है, वहां स्पीच में हम एक ही बात कहते हैं, ये अवार्ड सब हटा दीजिए। ये तो अभी बना है, ये अवार्ड नेम, ये तो आज के जमाने की बात है, 20th सेंचुरी में ये अवार्ड आया, वो अवार्ड आया, फला अवार्ड आया। आप क्या अवार्ड से पहले आप पेंटिंग नहीं बनाते थे? अवार्ड से पहले आप गाना नहीं गाते थे? अवार्ड से पहले पोएट पोएट्री नहीं लिखते थे? तो ये अवार्ड, अगर हमको इतने अवार्ड, जितना आप हमको जोर दे रही है सब लोग, अवार्ड
हमने ओवर 3000 एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, अवार्ड तो हमारे खाली 6 है, तो मेरा तो 3000 अवार्ड होना चाहिए घर में, म्यूजियम। तो ये सबको हम एक बात कहते हैं, डिप्रेशन को एंजॉय कीजिए। उससे ये मतलब नहीं कि आपने जाके सुसाइड कर लिया। ये वीक पर्सन के, ये एक जो वीक होते हैं वही ये काम करते हैं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे डिप्रेशन का मतलब क्या है? वहां पर हमने किसी को देखा, विंटर में है या कुछ भी है, या राइट हुई है, या मैसेकर हुआ है, या बॉम्बार्ड हुआ है, वॉर पूरे इराक, सीरिया, टीरिया, डेली तो देख रहे हैं, उसको फील करें। वो भी एक टाइप ऑफ, उसमें भी देखेगा डिप्रेशन। बच्चे, मदर अपने बच्चे को लेके भाग रही है, बुढ़ा आदमी उसको कंधे में रख के। अभी जो लॉकडाउन में 5 करोड़ आदमी, 3 करोड़ आदमी 2-2 हजार माइल दूर से अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए पैदल चले हैं। थोड़ा सीन तो देखिए पहले। अगर आप दिल रखती है तब तो आपको डिप्रेशन होगा जी। अगर दिल नहीं है, हवा में उड़ा दिया, उस वहां पे वो लाखों आदमी चल के आ रहे, 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, 2000 माइल पैदल चल के छाले पड़ गए पैर में, और हम एंजॉय कर रहे हैं दुनिया भर के टॉपिक में। मेरी पेंटिंग का दाम कितना होना चाहिए, तो बिकना चाहिए, या वो आर्टिफिशियल हो गया। दिल है तो डिप्रेशन भी होगा, मगर उस डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ के जाके। टेम्पररी हर आदमी को कुछ ना कुछ डिप्रेशन रहता है, एक मोमेंट के लिए। एक थोड़ा सा मोमेंट है, स्कूल में फेल हो गए, उसमें फादर मदर की भी सपोर्ट की जरूरत है। वो पहले से इतना ज्यादा उस लड़के के ऊपर इतना ज्यादा रख देते हैं कि 90 मार्क्स में उनके लिए कुछ नहीं है। तो बच्चे करेगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या आपने खुद कभी 90 मार्क्स लाए हैं जिंदगी में? नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, तो डिप्रेशन सभी का, किसी का कम होता है, ज्यादा हम इसको एंजॉय करते हैं। हम डिप्रेशन को एंजॉय करते हैं, कोई बाहर वाला समझ ही नहीं पाते हैं, मगर चुपचाप जब हो जाते समझ, वो लोग समझ में क्या डिप्रेशन आ गया। किस बात का डिप्रेशन? पेंटिंग बिक रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपको बुलाया जा रहा है ओपनिंग में, सब जगह जा रहे हैं। हमने कहा वो आप एक चीज और, वो आप समझा नहीं पाइए जी। एकदम सब चीज आप समझा सकते हैं, उस चीज को आप एक्सप्लेन किसी को, क्या आज जो मेरा डिप्रेशन है वो स्पेशली इसलिए नहीं, वो आ भी गया तब भी आपके पास हल्का सा है। वो मेरे फादर की पोइट्री की एक लाइन है डिप्रेशन फादर की बहुत सिंपल लाइन है, आज फिर कोई बात अधूरी है, आज फिर कोई बात अधूरी है, आज फिर उदास है मेरा दिल। तो कभी कभी आप ये देखिएगा, कोई चीज हम खास कुछ कहने जाते हैं, वो कह नहीं पाए, उससे पहले कट हो गया, कोई और मामले में टर्न हो गया। वो जो कहने जा रहे थे, तो उसके लिए भी देखिएगा थोड़ी सी सैडनेस वापस आ गई। अब ये मोमेंट दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये चीज है। तो हम यही सबको कहेंगे, ये कोई इसको सीरियसली लेना, इसको एंजॉय करे, फाइट करे। हमारा ये कहने का है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिलियनियर, मिलियनियर, बिलियनियर के साथ हम घूमते हैं, जब उनकी कहानी हम अकेले में सुनते हैं ना,
तभी मालूम हो जाता है कि डिफरेंस नहीं है कुछ। वहां बिलियनियर होकर के वही रोना है, हम गरीब के पास जाते तो उसके पास भी वही रोना है, मिडिल क्लास वालों से बात करते तो वही रोना है, और हम एक इनडायरेक्टली नाम किसी का नहीं लेंगे। जितने डिप्रेशन वाले लोग हैं, वीक में 50-60 फोन तो मेरे पास आते ही है 50-60 बार, वसीम भाई एक दरकार अच्छे, वसीम भाई हमारे आप है घर में, वसीम भाई तुम समझ गए कि हम क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपसे थोड़ा पर्सनल बात है, अपना ये सब डिप्रेशन में, सब डिप्रेशन में। उसके बाद वो हमसे बात करके देखा एकदम मूड में, एकदम मूड में, तो बोले अभी अच्छा कहता, बोले इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं, एकदम मूड आ जाती है। तो ये जो चीज है ना, आदमी को स्पोर्ट्स की तरह, हमने गोल, अरे मैदान में तो उतरे ना, हमने गोल किया कि गोल नहीं किया वो सेकेंडरी है, हमने सेंचुरी बनाई या सेंचुरी नहीं बनाई सेकेंडरी है, हमारा सिलेक्शन तो हुआ। 130 करोड़ में कितने आदमी का सिलेक्शन होता है इंडियन फुटबॉल टीम में या इंडियन क्रिकेट टीम में? ये सब समझते कि मेरा नहीं हुआ तो पॉलिटिक्स है, नहीं, बात ये नहीं है। कंट्री इतनी बड़ी है, सबको एक साथ आप 130 करोड़ की तो टीम आप बना नहीं सकते हैं, और टैलेंट है उसको सिलेक्शन। ये हम एक चीज में है कि टैलेंट की लिमिट नहीं है इंडिया में, ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे ऐसे करके आप उठाइएगा तो सिंगर मिलेगा, एक गाने वाला मिलेगा, रिक्शे वाला। अभी तो जी सब में गाने का प्रोग्राम, मेरा गाने हमारा बहुत फेवरेट है। अच्छा। पेंटिंग के बाद हम गाना सुनते हैं, चाहे बंगाली गाना हो, गजल हो, कीर्तन हो, जो भी है सब सुनते रहते हैं। हम ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे लड़का उसका बैकग्राउंड देख रहे, कार साफ करते हैं बॉम्बे में, किसी के फादर वो सामान बेचते सड़क में, तो सिलेक्शन भी चांस मिलता है तो निकल जाता है। तो डिप्रेशन के ऊपर इतना ज्यादा नहीं, वो हमको खुशी है कि मेरे साथ है। हाँ ওকে স্যার, আজকের সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করব। যদিও অনেক কিছু জানার বাকি থেকে গেল, আমি জানি আপনাদেরও থেকে গেল, অনেক কিছু আরো জানতে ইচ্ছা করছে, আমাদেরও তাই। ফিরে আসবো অন্য কোনো দিন। আজকে বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ আমার উনি যা বলে দিলেন তারপরে আমার বলার সাহস বা ধৃষ্টতা কোনোটাই দেখানো উচিত নয়। তাও আমি বলবো, আবার সেই প্রথম কথাটায় ফিরে যাব, যে জীবন যাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তিনি জীবনের চোখে চোখ রেখে বলেছেন আয় তো দেখি সামনে কি করতে পারিস। সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন উনি বলছেন যে ডিপ্রেশন এলে ডিপ্রেশনকে পাশে নিয়ে যাব, ডিপ্রেশনও জীবনের একটা অঙ্গ, বন্ধুর মতন, তাহলে আমি আপনি পারবো না কেন? আমি আপনি কে ডিপ্রেশনকে না কাটিয়ে ওঠার? ডিপ্রেশনকে কাটিয়ে উঠুন, যেটা নিজের মনে হচ্ছে ভালো লাগছে সেটা করুন। আমার কথার সাথে স্যারও এগ্রি করলেন, একদম যেটা ভালো লাগছে সেটা করুন। একদম ঠিক কথা। তো আপাততর জন্য আজকে সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ। ফিরবো আবারও আরেকদিন আমরা আরো অনেক কিছু নিয়ে। আপাততর জন্য টাটা, শুভরাত্রি।